अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 आज से नया यूनिट है। ये यूनिट क्लास 9 के 5th यूनिट है जो कि है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब कि रद्दोबदल, तो हमने एक्सप्रेशन में रद्दोबदल करनी है, वो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ आप पिछले क्लासों में करते आए हो, यही समझो कि सेकेंडरी लेवल के स्टार्ट से 6th क्लास से आपको एचसीएफ और एलसीएम का सामना है। तो अब एचसीएफ है क्या, देखिए मैं आपको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन करूं कि एचसीएफ क्या है। एच सी एफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो हमने समझना है फैक्टर क्या है। मैं यहां पर 8 और 12 लेता हूं, दो नंबर्स लेता हूं। अब इनके फैक्टर देखता हूं, तो इसके फैक्टर कौन से हैं, इसके छोटे 1 से लेकर जिस के टेबल में भी 8 आएगा वो 8 का फैक्टर होगा। तो 1 के टेबल में सब आते हैं, तो 1 इसका भी फैक्टर है। 1 के टेबल को अगर हम पढ़ें तो 8 आएगा 8 टाइम पढ़ने से, तो इस तरह 1 जो है इसका फैक्टर है। उसके बाद देखते हैं 2 का टेबल, तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो ये 2 भी 8 का फैक्टर बनता है। और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो 3 8 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद आता है 4, तो 4 के टेबल में 8 आएगा, तो 4 लिखेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 इसका एक फैक्टर है। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता। उसके बाद 8, तो 8 भी इसका फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है। तो हमने क्या देखा, 1 से लेकर 8 तक के नंबर जिसके टेबल में 8 आया वो हमने यहां पर लिखे। तो ये जो यहां पर 4 नंबर्स मैंने लिखे हैं ये 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं, और 8 इनका मल्टीपल है। अभी हम फैक्टर को समझ रहे हैं। अब मैं 12 को लेता हूं, तो इस पर भी 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं, तो यहां पर 12 का भी ये फैक्टर है। फिर 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 6 के टेबल में आता है, फिर 7 8 9 10 11 इनके टेबल में नहीं आता। उसके बाद 12 के टेबल में आता है। तो इस तरह ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब देखिए फैक्टर मैंने आपको समझा दिए। इनसे छोटे वाले नंबर्स जिसके भी टेबल में 12 आता है तो वो 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ ये 8 के फैक्टर्स और ये 12 के फैक्टर्स। अब हमने इन दोनों में वो फैक्टर देखना है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ 1 भी दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, उसके बाद 4 भी दोनों में मौजूद है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं, ये दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। तो यहां पर ये कॉमन फैक्टर की बात आई। अब यहां पर 3 ऐसे फैक्टर हैं, 1 2 और उसके बाद 4। ये तीनों जो हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो यहां पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है। तो ये 4 जो है इन दोनों का एचसीएफ कहलाता है। इस तरह लेकर हम एचसीएफ निकालते हैं। अब यहां भी हमें जो अलजेब्रिक टर्म्स मिले हैं, हमने यही कंसेप्ट को लेकर इनके एचसीएफ निकालने हैं। हमने 72, यहां देखिए ये न्यूमेरिकल या कोएफिशिएंट है 72 और यहां पर कोएफिशिएंट है 120। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद फिर हम वेरिएबल से भी कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। पहले तो हमने 72 और 120 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 72 प्राइम फैक्टर लेना आपको आता है, ये वाला तरीका है। सबसे छोटा टेबल यहां पर हम 1 का नहीं लेते, क्योंकि अगर 1 से इसको डिवाइड कर दें तो दोबारा हमें 72 ही मिलेगा। तो 1 के बाद जो छोटा टेबल है वो 2 का है, तो 2 से अगर ये डिवाइड होगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के लिए हम राइट साइड वाला डिजिट देखेंगे। अगर वो इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा। अब यहां पर ये 2 है, एक इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला काम मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो यहां पर क्या है, 72 को हमने 2 जगह डिवाइड करना है इक्वल। तो 72 का आधा क्या है, 36 है। तो जब भी 2 से डिवाइड करोगे आप उस रकम का आधा या हाफ लिखना। अब देखिए 72 का आधा क्या है, 36। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी मुझे 36 ही मिलेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखें, इसको आधा करना है। अब फिर 36 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 का 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा इसके आंसर में आएगा, और वो क्या है, 18। तो मैंने 18 लिखा। अब 18 भी एक इवन नंबर है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और यहां पर 18 का आधा क्या है, 9 है। अब 9 इवन नंबर नहीं है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उससे डिवाइड करना है जो हमारा रिमाइंडर 0 दे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं 3, 2 के बाद 3 का टेबल आता है, तो हम देखते हैं कि 3 के टेबल
9 के लिए 3 दफा पढ़ने से हमें यहां पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो मैं 3 से डिवाइड करके इस तरह 3 लेकर आता हूं। अब 3 को भी हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने 3 को 3 से डिवाइड किया 1। तो जब यहां पर 1 आया तो अब समझो कि इसका काम जो है वो कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, अब हम 72 के सामने इसके फैक्टर्स रखते हैं। अब देखिए मैं कैसे रखूंगा, 2 कितनी दफा है, 2 यहां पर 3 दफा है, तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है, तो 2 यहां पर ऐसे 3 दफा मल्टीप्लाई है, तो 3 दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका पावर 3 टाइम, तो मैं यहां पर 2 का पावर 3 टाइम रखूंगा ऐसे। 2 3 टाइम मौजूद है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 का पावर 3 मैं ऐसे रखूंगा। फिर मैं मल्टीप्लाई की साइन रखूंगा और देखता हूं कि 3 यहां पर 2 टाइम है, तो 2 टाइम मतलब उसका पावर 2। तो इस तरह 72 के प्राइम फैक्टर मैंने निकाले, जो कि 2 का 3 पावर और 3 का 2 पावर। अब यही काम मैं 120 के लिए करूंगा। अब 120 के लिए प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, तो यहां भी ये एक इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा, 120 का आधा क्या है 60, तो मैं यहां पर 60 रखूंगा। और फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 30, और फिर इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो अब देखते हैं, इसके बाद 3 का टेबल है, तो 3 से ये डिवाइड होगा, 5 टाइम पढ़ने से 15 मिलता है, तो मैं 5 यहां रखूंगा। फिर 5 को हम 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ना इसको 2 से, ना 3 से, ना 4 से, तो 5 को 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 का टेबल 1 टाइम। इस तरह ये भी कंप्लीट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं, यहां पर भी 2 जो है वो 3 टाइम मौजूद है, 3 टाइम मौजूद है तो मैं 2 का पावर 3 रखूंगा ऐसे। फिर 3 1 टाइम मौजूद है तो जस्ट 1 टाइम रखेंगे। अब यहां पर ये पावर 1 में है, पावर 1 हम लिखते नहीं है। अब यही मल्टीप्लाई के बाद हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 भी यहां पर 1 टाइम मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, अब देखें इन दोनों न्यूमेरिकल या कोएफिशिएंट के हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं, ये 120 के और ये 72 के। अब हम इनको वेरिएबल्स के साथ मिलाते हैं, तो यहां पर 72 इसके वेरिएबल्स हैं x पावर 4, y पावर 5 और z पावर 2। तो मैं इसके फैक्टर्स को अब साथ लिखूंगा। मैं यहां पर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मैंने ये दोनों लिए, और फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को मैं अभी ऐसे ही पावर्स के साथ जस्ट मल्टीप्लाई में ऐसे रखूंगा, और लास्ट में z का स्क्वायर। और यही काम मैं 120 वाले के साथ करूंगा। और 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाले, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। और वेरिएबल्स यहां पर x का पावर 3 है, y का पावर 6 है और z का पावर 8 है। अब हमने HCF लेना है। अब HCF क्या आएगा, अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, हाईएस्ट सबसे बड़ा, लेकिन हमने कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो दोनों में मौजूद होंगे। अब यहां पर ये वाला 3 पावर में इसके पास भी मौजूद है और इसके पास भी मौजूद है, तो ये कॉमन है और दोनों के पास 3 पावर में कॉमन है। तो यहां से मैं इसको लेता हूं 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई रखूंगा। अब देखिए यहां पर 3 जो है वो स्क्वायर में है और यहां पर 3 1 पावर में है, तो 72 के पास 3 2 दफा है और 120 के पास 3 1 दफा है, तो कम से कम 1 दफा दोनों के पास कॉमन है, तो हम कॉमन लेते हैं। तो यहां से हमने 3 को 1 टाइम लेना है क्योंकि 1 टाइम दोनों के पास कॉमन है। फिर मल्टीप्लाई रखेंगे। अब देखिए 5 यहां मौजूद है लेकिन यहां मौजूद नहीं है, तो ये 5 कॉमन नहीं है। अब वेरिएबल्स को समझते हैं। देखिए वेरिएबल्स के भी हमने पावर देखना है, जो छोटे से छोटा पावर होगा वो यहां पर HCF में आएगा। यहां पर x का पावर 4 है और यहां पर x का पावर 3 है, तो हम x को लेंगे और इसका छोटा पावर जो है वो 3 है, तो हम 3 का पावर इस पर रखेंगे ऐसे। अब यहां पर 5 है, यहां पर 6 है पावर, तो छोटा पावर कौन सा है, 5 है, तो हमने y के साथ ऐसे, तो कम से कम 5 पावर में इन दोनों के पास कॉमन है। अब यहां पर z का 2 टाइम लेंगे क्योंकि इसके पास z 2 टाइम है और इसके पास 8 टाइम है, तो 2 टाइम दोनों के पास मौजूद है, तो हमने कॉमन क्या लिया, 2 टाइम लिया क्योंकि 2 टाइम दोनों के पास कॉमन है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 का 3 पावर, तो 2 का 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये होंगे 8, और 8 के साथ मैं इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 24। तो इस तरह इस वाले का
रिजल्ट क्या होगा 24। तो मैं यहां पर कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल को 24 करता हूं क्योंकि 72 और 120 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वो 24 है। और यहां से ये जो हमने कॉमन लिए हैं वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को इनके साथ ऐसे रखेंगे। तो अब ये वाला इस क्वेश्चन का HCF है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो सिंगल टर्म्स थे अलजेब्रिक के और हमने इन दोनों के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, तो हमने कॉमन फैक्टर लिया है। अब चलते हैं पार्ट 2 में जहां पर 3 टर्म्स हैं इस तरह के। तो तीनों का हम सेम यही काम करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उनके बाद उनको वेरिएबल्स के साथ मिलाकर कॉमन देखेंगे। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन करके हमने इस तरह HCF बनाना है। अब ये पार्ट 2, इसमें हमें 3 अलजेब्रिक टर्म्स मिले हैं। अब इसका कोएफिशिएंट 18 है, इसका कोएफिशिएंट 120 और इसका कोएफिशिएंट 210। तो हमने पहले क्या करना है, पहले हमने यही न्यूमेरिकल या कोएफिशिएंट जो है इनका हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो पहला काम मैं यही करता हूं जिस तरह मैंने पार्ट 1 में किया था। तो 18 के लिए छोटे से छोटा टेबल कौन सा है, 2 का टेबल, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 का टेबल 9 टाइम, तो अब 9 आंसर आया। अब 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 9 को हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और वो 3 टाइम, और 3 को 3 से 1 टाइम। तो इस तरह ये 18 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब इसके फैक्टर्स क्या बने हैं वो हम यहां लिखेंगे। 18 इक्वल टू, अब देखिए 2 1 टाइम है तो 2 को जस्ट हम 1 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई रखेंगे। 3 2 टाइम है तो 3 का हम स्क्वायर देंगे ऐसे। तो ये 18 के प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। अब हम 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 120 सबसे छोटा टेबल 2 का, ये एक इवन नंबर है, यहां पर 0 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब यहां पर 60, और 60 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 30। 30 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 15। अब 15 को 2 से नहीं कर सकते तो 15 के लिए हम 3 का टेबल लेंगे और वो 5 टाइम पढ़ने से 15 मिलेगा, तो हम 5 रखेंगे और 5 को 5 से यहां पर ये 1 टाइम। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से बनते हैं, जो हैं वो लिखेंगे। 120 इज इक्वल टू 2 जो है वो 3 टाइम है तो 2 का पावर 3, और मल्टीप्लाई 3 1 टाइम 5 1 टाइम, तो इन दोनों को हम 1 टाइम करके यहां पर ऐसे लिखेंगे। फिर हम 210 के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो 210 को हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके भी यहां पर राइट साइड वाला डिजिट जो है वो 0 है, तो एक इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब इस 2 के लिए 1 टाइम पढ़ेंगे, यहां पर 10 है तो 0 देने के बाद फिर हम 5 टाइम पढ़ेंगे 10 के लिए, क्योंकि 1 2 से छोटा था तो 1 को हमने 0 के साथ मिलाकर 10 बनाया है, तो उसके लिए हमने आंसर में 0 रखना है। या सिंपल 2 से डिवाइड करने का मतलब 210 का आधा, तो 210 का आधा क्या बनता है, 105 बनता है। तो अब ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर इवन नंबर नहीं है, ये 5 है। अब इसके बाद 3 का टेबल आता है, तो यहां देखो 3 के टेबल के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके डिजिट को प्लस करते हैं। इसके डिजिट में 1 है 0 है 5 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 5 ये बनते हैं 6। तो 6 3 के टेबल में आता है तो हम 3 का टेबल इसके लिए लगा सकते हैं। तो अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 ये होंगे 10, तो 3 दफा पढ़ने से 9, 1 यहां पर आएगा और 5 दफा पढ़ने से 15 मिलेगा। तो अब 35, इसके लिए कम से कम छोटा वाला टेबल जो है वो 5 का है, क्योंकि ये 2 से 3 से 4 से डिवाइड नहीं होगा, हमें रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो 5 का टेबल लगाएंगे तो 5 के टेबल से इसका रिमाइंडर 0 बनता है और वो 7 टाइम पढ़ने से हमें 35 मिलता है, तो हम 7 यहां रखेंगे। अब 7 के लिए जस्ट 7 का टेबल ही है क्योंकि इससे छोटे वाले टेबल 7 के लिए नहीं है। तो अब यहां पर ये जो 1 आया है तो समझो कि इसके भी काम कंप्लीट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को हमने इस तरह करके लिखना है। तो 210, तो अब इसके फैक्टर 2 3 5 7 ये चारों जो है 1 टाइम है, तो मैं जस्ट इसके फैक्टर्स को ऐसे करके लिखूंगा यहां पर। अब मैं तीनों के फैक्टर्स को इनके वेरिएबल्स के साथ मिलाता हूं। तो यहां से मुझे फैक्टर मिले हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 और मल्टीप्लाई, अब ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको रखूंगा ऐसे मल्टीप्लीकेशन के साथ। इसके बाद 120 जिसके वेरिएबल्स हैं r का पावर 4, s का पावर 3 और t का पावर 8। तो 120 के ये वाले प्राइम फैक्टर जो हैं इनको लिखूंगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और फिर वेरिएबल्स को इनके साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा ऐसे, और लास्ट में
210। इसके साथ वेरिएबल्स हैं r पावर 7, s पावर 7 और t का जो पावर है वो 3 है। अब इसके प्राइम फैक्टर कौन से हैं? ये वाले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और फिर वेरिएबल्स जो कि यहां 7 पावर, यहां 7 पावर और यहां पर 3 पावर। अब हमने न्यूमेरिकल्स या प्राइम फैक्टर्स देखने हैं कौन से कॉमन हैं। देखिए 2 यहां पर 1 टाइम है, यहां पर 1 टाइम है और यहां पर 3 टाइम है, तो कम से कम 1 टाइम जो है वो तीनों के पास मौजूद है। और कॉमन के लिए क्या है? तीनों के पास हो, 2 के पास नहीं, तीनों के पास जो नंबर होगा उसको हम कॉमन करके लेंगे। तो कम से कम 1 टाइम 2 तीनों के पास मौजूद है, तो मैंने 2 को 1 टाइम यहां पर लिया है। फिर मैं देखता हूं 3 यहां पर 1 टाइम है, यहां पर 1 टाइम है और यहां पर 2 टाइम है, तो कम से कम 1 टाइम तीनों के पास 3 भी मौजूद है, तो 3 को भी मैं 1 टाइम लूंगा और यहां रखूंगा। अब 5 इन दोनों के पास तो मौजूद है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों का, इन दोनों का है तो 2 का नहीं, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए इन तीनों का जो होगा वो। इसके बाद 7 को देखूं तो 7 भी जस्ट सिर्फ यहां पर मौजूद है, इनके पास नहीं है, तो 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब वेरिएबल्स को देखता हूं तो वेरिएबल्स r तीनों के पास मौजूद है और कम से कम पावर कितना है? यहां पर 3 पावर, यहां 4 पावर और यहां पर 7 पावर, तो कम से कम 3 पावर जो है वो तीनों के पास मौजूद है। तो हम यहां से r के लिए लेंगे छोटा पावर जो r का है 3, वो लेंगे जो कि यहां से है। फिर s का देखते हैं, यहां 7 पावर, यहां 3 पावर, यहां पर 4 पावर, तो छोटा पावर इन तीनों में कौन सा है? ये वाला है। तो कम से कम s जो है 3 पावर में तीनों के पास कॉमन है, तो हम s को भी पावर 3 में लेंगे। और t के लिए देखता हूं, यहां पर 5 है, यहां 8 और यहां 3, तो तीनों के पास 3 टाइम मौजूद है, तो हम इसके लिए भी यहां पर 3 वाला पावर लेंगे जो कि छोटे से छोटा पावर है तीनों में। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6, तो HCF इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का क्या है? 6 है, मतलब कि 6 से बड़ा कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों आ सके। अब 6 मैंने लिखा और फिर इसके वेरिएबल्स को इसके साथ मिलाता हूं ऐसे, तो ये बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का। तो यहां पर ये वाले जो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, यहां पर सिंगल टर्म्स मिले थे हमें अलजेब्रिक के, और हमने सिंगल टर्म्स को इस तरह करके फैक्टराइज किया है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, तो थर्ड पार्ट जो है वो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है। तो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को किस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं ये हमने यूनिट 4 में सब कुछ सीखा है। देखें यूनिट 4 अगर आपको याद हो तो वहां सारा कुछ फैक्टराइजेशन का था। फैक्टराइजेशन के तकरीबन हर तरह के फैक्टराइजेशन आपके सामने आए हैं और आपने हर तरह के एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सीखा है। तो वो चीजें जो आपने यूनिट 4 में सीखे थे वो आपको यहां पर यूनिट 5 में भी काम आएंगे। यहां भी आपने फैक्टराइजेशन करना है जो कि 2 टर्म्स या 2 से ज्यादा टर्म्स वाले एक्सप्रेशन हैं, उनके लिए फैक्टराइजेशन का वही मेथड है जो हमने यूनिट 4 में सीखा है। तो अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में देखें यहां पर 3 टर्म्स वाले 2 एक्सप्रेशन हैं। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिंगल टर्म्स वाले एक्सप्रेशन मिले थे जिनको हमने प्राइम फैक्टर किया था। अब यहां पर ये 3 टर्म्स वाले या ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है और इन दोनों के हमने अलग अलग फैक्टर लेने हैं क्योंकि इनका HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वही मेथड जो आपने यूनिट 4 में सीखे हैं। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, बारी बारी पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर दोनों के फैक्टर्स में देखते हैं कौन सा फैक्टर जो है दोनों में कॉमन होगा, तो वो लेकर हम HCF बनाएंगे। तो पहला काम मैं क्या करता हूं, मैं इसके फैक्टर्स लेता हूं। तो ये एक ट्राइनोमियल टर्म्स है। फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड, देखिए हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। इन तीनों में अगर कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकालते हैं। अब इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है कॉमन, तो उसके बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूलाज मतलब के स्क्वायरिंग फार्मूलाज या आइडेंटिटी वाले जो फार्मूलाज हैं, जिस तरह हमने ये वाले यूज किए हैं, ऐसे फार्मूलाज अगर यहां काम आएंगे, अगर इससे कोई मैच होगा तो हम फार्मूला यूज करते हुए उसका फैक्टराइज करते हैं। यहां पर ये 3 टर्म्स हैं तो इनके दूसरी तरफ 3 टर्म्स ऐसे हैं, तो क्या इनसे टर्म मैच करते हैं या नहीं। देखें यहां फर्स्ट वाला टर्म जो है ये स्क्वायर है और लास्ट वाला टर्म स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर मौजूद है लेकिन 18 स्क्वायर नहीं है। अगर ये दोनों स्क्वायर होते तो फिर हम ये वाला फार्मूला यहां पर
मैच करके देखते, इससे अगर मैच होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते, लेकिन यहां पर ये फार्मूला यूज नहीं होते, क्योंकि फार्मूले के लिए शर्त ये है अगर वो 3 टर्म्स हैं तो उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो दोनों स्क्वायर हो और मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल हो। तो अब यहां पर ये मैच नहीं करता इस वाले फार्मूले से। अब इनके बाद हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक वाला ऑप्शन आता है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं क्या ये मिडिल टर्म ब्रेक करने से फैक्टराइज होगा या नहीं। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं ये हमने यूनिट 4 में अच्छे से सीखा है, मैं यहां पर फिर आपको समझाता हूं। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को लेकर 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर माइनस का 18 है तो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 18 के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का 18। अब 18 के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, 18 के दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 18 मिलेगा, वो भी माइनस का, और प्लस या माइनस करने से हमें माइनस का 3 ये मिडिल टर्म मिले। तो इसके पास दो ऐसे फैक्टर मौजूद हैं, अगर मैं 6 और 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे माइनस के 18 देंगे। मैंने बड़े के साथ माइनस लगाया है क्योंकि मुझे माइनस 18 चाहिए था, और ये 6 और ये 3 अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 18 मिलेगा। अब मैंने इसके प्लस या माइनस करने हैं, तो मैं -6 से प्लस के 3 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 3। तो इस तरह यही दोनों फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन ये वाला रकम मिले और जिनका प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म वाला रकम मिले, तो मिडिल टर्म में यहां पर -3 है तो मैं ये दोनों फैक्टर यहां पर लगा सकता हूं। अब x स्क्वायर माइनस का 6x फिर प्लस का 3x और फिर माइनस का 18 लगाऊंगा। देखिए ये -3 कहां गया, अक्सर बच्चे मुझे यही पूछते हैं कि ये -3 कहां गया या ये -3 + 3 कैसे बना। देखिए हमने यहां पर इसको देखना है, मैंने यहां पर एक टर्म को लेकर दो टर्म्स बनाए हैं। अब इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे -3x ही मिलेगा। -6x से प्लस के 3x में निकालता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 3x। इन दोनों का असल आंसर यही है, या समझो कि इनकी वैल्यू जो है वो -3x ही है। हमने जस्ट इसको 2 टर्म्स में किया है अपने मकसद के लिए, ताकि हम इसका फैक्टराइजेशन कर सकें। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, अब यहां से ग्रुपिंग, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है और 1 टाइम कॉमन है, तो मैं यहां से 1 टाइम x को कॉमन लेता हूं और फिर ब्रैकेट बनाऊंगा। यहां से एक x मैंने बाहर लिया है क्योंकि x स्क्वायर है, तो एक x यहां ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये माइनस की साइन रखूंगा। यहां से मैं जस्ट 6 रखूंगा क्योंकि x को मैंने कॉमन करके बाहर निकाला है। फिर मैं यहां देखूंगा इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है क्योंकि 18 में भी 3 मौजूद है, तो 3 इन दोनों में कॉमन है, तो प्लस का 3 लेकर मैं कॉमन निकालता हूं ऐसे। अब यहां से प्लस का 3 मैंने कॉमन लिया है तो जस्ट x मिलेगा, और यहां से 3 निकला है कॉमन में तो बकाया माइनस का 6 मिलेगा। तो ये इस तरह हमने फैक्टर निकाले। और मिडिल टर्म के लिए लाजम है, मिडिल टर्म जब भी हम इस तरह ब्रेक करते हैं, इस तरह 4 टर्म्स बनाते हैं और उसका ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन या कॉमन फैक्टर करते हैं ग्रुप में, तो ये वाला ब्रैकेट जो है वो सेम आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आया तो हम कहीं से गलत होंगे, या जो ट्राइनोमियल वाला होगा वो मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा। यहां ये दोनों ब्रैकेट सेम आया है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही किया है, और ये वाला जो ट्राइनोमियल है ये मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टराइज होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसको कॉमन लेना है। यहां समझो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और इन दोनों में ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, तो मैं इस ब्रैकेट को कॉमन करके 1 टाइम लिखूंगा x - 6, और यहां से x, यहां से +3, इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में रखूंगा ऐसे। ये सारी चीजें हमने यूनिट 4 में बहुत तफसील से सीखे हैं। अब यहां पर HCF निकालने के लिए, और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, तो हमें यही काम दोबारा करने हैं यहां पर। अब सेकंड एक्सप्रेशन ये वाला, अब इसका इसी तरह से हमने फैक्टराइजेशन करना है। अब सेकंड एक्सप्रेशन जो है x स्क्वायर + 5x + 6, इसको भी हम मिडिल टर्म ब्रेक ही करेंगे क्योंकि यहां पर ना फार्मूला मैच होता है ना ही ये कॉमन फैक्टराइजेशन में आता है, तो यहां पर भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 6 मिलेगा और 6 प्लस का है तो हमें फिक्स 6 मिलता है। अब 6 के लिए दो ऐसे फैक्टर जिनका प्लस करने से हमें 5 मिले, तो यहां पर देखें इसके पास 3 × 2 = 6, और इन दोनों का प्लस करने से हमें 5 मिलता है जो कि मिडिल टर्म में मौजूद है 5। तो हम सिंपल से ये दोनों फैक्टर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अब क्या करता हूं, x स्क्वायर + 3x + 2x + 6 लिखूंगा। देखिए मैंने इसको 2 टुकड़ों में रखा, 3x + 2x, और इन दोनों को अगर मैं फिर से जमा कर दूं तो ये 5x बनेंगे।
अब हम ग्रुपिंग करते हैं इन दोनों से कॉमन फैक्टर और इन दोनों से कॉमन फैक्टर। तो यहां से मुझे कॉमन क्या मिलता है, x। तो x को कॉमन लेता हूं और ब्रैकेट देता हूं, तो यहाँ x यहाँ अंदर रहेगा और प्लस के बाद यहां से भी x को मैंने कॉमन निकाला है तो जस्ट 3 रहता है, तो 3 को रखूंगा। और यहां पर देखें 2 इसमें भी मौजूद है, 2 × 3 = 6, तो इसके फैक्टर्स में भी 2 मौजूद है। तो यहां से मैं 2 को बाहर निकालता हूं और यहां जस्ट x मिलेगा। और यहां से देखें, यहां से 2 × 3 = 6, तो 2 को हमने कॉमन लेकर बाहर रखा है, तो अब भी यहां पर 6 में 3 मौजूद है, तो वो 3 मैं यहां रखूंगा और इसको क्लोज करूंगा। देखें +2 + 3, तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा हमें 6 मिलेगा। हम जस्ट इनको रद्दोबदल, मैनिपुलेशन मतलब रद्दोबदल करना, तो हम भी इनको सिर्फ रद्दोबदल कर रहे हैं, हम इनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे। फैक्टराइजेशन में भी यही होता है। तो अब ये वाला ब्रैकेट सेम आया है, तो मतलब मिडिल टर्म ब्रेक सही हुआ है। तो हमने इसको कॉमन लेना है, x + 3 को 1 टाइम लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यहां से x यहां से +2 रखेंगे ऐसे। तो इस तरह इसके फैक्टर्स क्या मिले हैं, ये दोनों, और इसके फैक्टर्स ये दोनों मिले हैं। अब देखें आप, इन दोनों ब्रैकेट्स और इन दोनों ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन है या नहीं, तो ये वाला दोनों में कॉमन है, तो यहां पर हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके लेंगे। तो मैं यहां पर x² - 3x - 18 = और दूसरा x² + 5x + 6 = दोनों के फैक्टर्स मैं यहां पर लिखूंगा। तो इसके फैक्टर्स ये दोनों हैं, तो x - 6 और x + 3, और इसके फैक्टर x + 3 और x + 2। तो यहां से हमें कॉमन फैक्टर कौन सा मिलता है, ये वाला। तो हम इसको करके HCF बनाएंगे या HCF लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है इन दोनों का। तो x + 3। तो ये तरीकेकार होता है, जब दो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन मिलते हैं, उनके हम फैक्टर्स निकालते हैं और वो फैक्टर लेंगे जो दोनों में मौजूद होगा। तो ये HCF है इन दोनों का। अब ये पार्ट 4, तो पार्ट 4 में भी हमें 2 एक्सप्रेशन मिले हैं, दोनों के अलग अलग हम फैक्टराइजेशन करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि दोनों के फैक्टर्स में कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो फैक्टर्स ऑफ 4x² - 9, अब इसके फैक्टर लेने हैं और ये 2 टर्म वाला है, और यहां पर मैं इसको देखता हूं कि ये एक स्क्वायर नंबर है और ये भी एक स्क्वायर नंबर है। 4 जिसका स्क्वायर रूट 2 है और 9 जिसका स्क्वायर रूट 3 है, और x पर वैसे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट x है। तो मैं यहां पर इसको 2x² - 3 करके लिख सकता हूं। देखिए मैंने वैल्यूज को चेंज नहीं किया है, 2x पर अगर स्क्वायर रखा है तो वो इक्वल है 4x² के, और यहां 9 था तो इस पर मैंने 3 का स्क्वायर रखा है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसका स्क्वायर रूट लिया और उस पर स्क्वायर रखा। तो यहां ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब ये एक फार्मूले से मैच होता है और उस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये फार्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वाला, और इस फार्मूले से आप अच्छी तरह वाकिफ हो, आपने बहुत दफा किया होगा। तो ये फार्मूला है, तो जस्ट हमने क्या करना है, इसको भी 2 ब्रैकेट्स में लिखना है, और एक ब्रैकेट माइनस में, दूसरा ब्रैकेट प्लस में। देखें यही तरीका है। इसको अगर मैं a के इक्वल करूं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a के इक्वल क्या है 2x और b के इक्वल क्या है 3 है। तो मैं यहां पर जस्ट इसको फिर से लिखूंगा 2x² - 3 स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होगा, तो यहां पर मैं a की जगह 2x + 3 रखूंगा, b की जगह a + b का ब्रैकेट मैंने बनाया और दूसरा ब्रैकेट में बनाऊंगा a - b का, तो a की जगह 2x और माइनस देने के बाद b की जगह मैं 3 रखूंगा, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो यहां पर जस्ट मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है क्योंकि ये फार्मूले से मैच होता है। तो जब फार्मूले से मैच होगा तो हम उसको फार्मूला यूज करते हुए फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मैं दूसरा एक्सप्रेशन लेता हूं, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ी सी गलती की है, यहां पर x पर स्क्वायर है, मतलब कि x का पावर 2 है, तो ये एक्सप्रेशन अब सही है। तो अब मैं इसका फैक्टर्स लेता हूं, तो यहां पर ये किसी फार्मूले से मैच नहीं होता, तो हम जस्ट इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट वाला या मिडिल टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज करेंगे। तो यहां ये 2x² - 5x और +3, तो मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम ये फर्स्ट कोएफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 = 6। अब यहां पर इसके 2 ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और उनको प्लस या माइनस करने से हमें ये मिडिल टर्म मिले। यहां मिडिल टर्म में क्या है, -5 है, तो 5 के लिए हमेशा ये दोनों
टर्म्स ही यूज होंगे जब यहाँ पर प्लस का होगा। तो 5 के लिए हम ये दोनों टर्म्स यूज कर सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 है, और इन दोनों के साथ अगर मैं ऐसे माइनस लगा दूं तो ये बनेंगे माइनस के 5। देखिए -2 ये -3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, ये जस्ट ऐसे रखे हैं। तो इन दोनों को हम जमा करते हैं और साइन इनका रखेंगे माइनस वाला। तो यहां पर इनको अगर हम मिडिल टर्म में रखेंगे तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होगा और ये एक 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो मैं 2x स्क्वायर -2x -3x और +3, देखिए यहां पर इन दोनों का ऑर्डर, अगर यहां पर मैंने -2x लिखा है और बाद में 3x लिखा है तो इनको हम आगे पीछे भी रखेंगे, हमें आंसर सेम मिलेगा। हम -3x को पहले और -2x को बाद में भी लिख सकते हैं। अब मैं यहां से इन दोनों से कॉमन लूंगा और इन दोनों से कॉमन लूंगा। तो देखिए ये मिडिल टर्म का ही मेथड है। पहले हम क्या करते हैं, इनको 4 टर्म्स बनाते हैं और फिर शुरू के 2 टर्म्स से कॉमन लेंगे और बाद के 2 टर्म से अलग से कॉमन लेंगे। अब यहां कॉमन क्या मिलता है, तो 2x एंड 2x, तो यहां 2x दोनों में मौजूद है तो 2x को मैंने कॉमन लिया और यहां से जस्ट अब x बचेगा। देखिए 2 को बाहर निकाला है और x स्क्वायर है, एक x बाहर गया है तो एक x बकाया यहां रहेगा। और यहां से 2x पूरा का पूरा बाहर आया है, तो जब भी पूरा का पूरा टर्म्स बाहर आएगा तो उसकी जगह हम क्या रखते हैं हम, और यहां पर अब यहां पर 3 दोनों में कॉमन है और हम माइनस को भी कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहां पर जो ब्रैकेट में होगा वो भी माइनस वाला ही साइन रखेंगे। हम याद रखें कभी भी थर्ड टर्म माइनस का और फोर्थ टर्म प्लस का होगा तो हम माइनस को कॉमन रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाली साइन को भी माइनस कर देंगे। तो अब यहां से क्या मिलना है, x, और माइनस के बाद यहां से अब सिर्फ 1 मिलेगा क्योंकि 3 को हमने कॉमन करके बाहर निकाला है। अब ये माइनस कैसे आया है, देखिए मैं अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाले टर्म्स मिलेंगे। -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -3x मिलेगा और -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्लस का 3 मिलेगा। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3। तो कभी भी थर्ड टर्म अगर माइनस है तो माइनस को आप कॉमन करके निकालो और फिर अंदर वाली साइन जो है उसको चेंज कर दो। यहां प्लस है तो अब यहां चेंज होकर वो माइनस होगा। तो अब ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम आया है और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के तरीके में ये वाला सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएगा तो हम कहीं से गलत होंगे या फिर वो मिडिल टर्म ब्रेक में फैक्टराइज ही नहीं होगा। तो ये दोनों सेम आए हैं तो मतलब कि हम भी अपनी जगह सही हैं और ये जो ट्रायनोमियल है ये मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन भी होगा। तो अब इस वाले ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे x - 1 और इन दोनों को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे 2x - 3। तो इस तरह इस वाले ट्रायनोमियल को भी हमने फैक्टराइज किया है। अब हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो 4x स्क्वायर -9 और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, 2x स्क्वायर -5x + 3। तो इसके फैक्टर ये दोनों हैं, मैं लिखूंगा 2x + 3 और दोबारा 2x - 3, और इसके फैक्टर्स हैं x - 1 और दूसरा 2x - 3। अब कौन सा फैक्टर कॉमन है दोनों में, देखें तो ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है और ये कॉमन नहीं है। तो हम जस्ट इस वाले को जो माइनस वाला ब्रैकेट है उसको कॉमन लेंगे। तो HCF इज 2x - 3। तो इस तरह इन दोनों एक्सप्रेशन का हमने HCF लिया तो वो HCF क्या मिला, 2x - 3। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये पार्ट 5, तो यहां 3 एक्सप्रेशन हैं और ये तीनों एक्सप्रेशन जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हम पहला एक्सप्रेशन लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसी तरह बारी बारी सेकंड और थर्ड का भी फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमने यूनिट 4 में सीखा है उन्हीं मेथड्स को लेकर। तो फर्स्ट में मैं लेता हूं ये वाला, तो फैक्टर्स ऑफ 2a स्क्वायर - 8b स्क्वायर। अब देखें 2a स्क्वायर - 8b स्क्वायर, मुझे इन दोनों में कॉमन फैक्टर दिखता है जो कि 2 है। देखिए 8 में भी 2 मौजूद है, 2 × 4 = 8। तो यहां इस वाले टर्म में भी 2 मौजूद है फैक्टर में और यहां भी 2 फैक्टर है। तो मैं 2 को बाहर निकालता हूं और मैं यहां से अब a का स्क्वायर रखूंगा और माइनस देने के बाद यहां से अब मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा b स्क्वायर के साथ। तो मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा। अब मैं देखता हूं कि ये वाला एक स्क्वायर है
और यहां भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है और इसका वेरिएबल भी स्क्वायर में है, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तरह लिख सकता हूं। मैं 2 जो कि ये वाला कॉमन लिया है हमने, इसको लेना है और मैं ए को स्क्वायर और माइनस यहां पर इसका रूट क्या है 2 है, तो 2b का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। देखिए मैंने वैल्यू को चेंज नहीं किया है, ये स्क्वायर अब ब्रैकेट के बाहर आया है तो ये स्क्वायर 2 का भी है, ये b का भी है, तो 2 का अगर स्क्वायर हम रखेंगे तो वो 4 बनेगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। अब ये मैच करता है फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, तो अब मैं यहां पर फार्मूले का हवाला दूंगा जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 ब्रैकेट्स हैं, एक a प्लस बी का और दूसरा a माइनस बी का, तो हमने जस्ट अब इस वाले को 2 ब्रैकेट्स में लिखना है, तो a की जगह a है और b की जगह 2b है, तो ये वाला जो कॉमन है ये हम लेंगे, पहले ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पर मैं ये 2 ब्रैकेट्स रखूंगा, तो पहले ब्रैकेट में a की जगह a और प्लस रखने के बाद b की जगह क्या है 2b है, तो मैं ऐसे दूसरा ब्रैकेट और यहां से a माइनस b, तो a की जगह a है और माइनस के बाद b की जगह 2b है, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस 2b a माइनस 2b। मैं ब्रैकेट जस्ट अपने आसानी के लिए रखता हूं ताकि ये चीजें अलग अलग लिख पाऊं। आप सेकंड एक्सप्रेशन लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो मुझे 4 तीनों टर्म्स में मिलता है, यहां भी 4 मौजूद है, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 24, तो 4 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, तो फिर मैं क्या करता हूं 4 को कॉमन निकालता हूं और अब यहां से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर, प्लस रखने के बाद यहां पर मिलेगा ए बी और माइनस रखने के बाद यहां से अब ये 6 मिलेगा। देखिए एक फैक्टर हमने बाहर निकाला है तो दूसरा फैक्टर अभी यहां पर रहेगा, तो ये रहेगा बी स्क्वायर के साथ ऐसे। अब ये एक ट्राइनोमियल है, अगर किसी फार्मूले से मैच होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका वेरिएबल स्क्वायर जरूर है लेकिन ये खुद स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर हम स्क्वायरिंग वाला फार्मूला मैच नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए क्या होगा, 4 लिखूंगा, पहले मैं ब्रैकेट दूंगा, अब यहां पर इसके पास कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहां पर 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर जो मुझे मिडिल टर्म देंगे +1, तो वो फैक्टर कौन से हैं, वो दोनों फैक्टर ये हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 होगा और उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई लाजमी 6 बने, जो कि यहां से हमें मिला है ये वाला नंबर बने। अब अगर मैं इसको 3 - 2 रखूंगा तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा जो कि मिडिल टर्म में हमें चाहिए। तो सिंपल से मैं यहां पर ए स्क्वायर प्लस का 3ab रखूंगा और माइनस का 2ab रखूंगा और यहां पर माइनस का 6b स्क्वायर रखूंगा। देखिए मैंने यहां पर आपको माइनस या साइन में नहीं उलझाया, लेकिन आपने साइन को समझना है, जब भी यहां वाला, जब भी इस टर्म वाला साइन माइनस का होगा तो हमें अंदर वाले 2 टर्म्स जो हम ब्रेक करेंगे उसमें एक प्लस का दूसरा माइनस का मिलना है। तो यहां पर अब ये दोनों प्लस या दोनों माइनस के नहीं होंगे, लेकिन ये करते करते प्रैक्टिस में आपको समझ आएगी। अगर मैं अभी समझाने पर आऊं तो आप काफी कंफ्यूज होंगे, तो बेहतर यही है जो जरूरत होगी उसी हिसाब से हम करेंगे। तो अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन निकालते हैं, तो 4 लिखूंगा, इस 4 को हमने साथ में ही रखना है। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, a, और यहां एक a बकाया अंदर रहेगा, प्लस के बाद यहां से मिलेगा 3b और यहां देखे माइनस दोनों में कॉमन है तो माइनस निकाला और 2 भी दोनों में कॉमन है क्योंकि 6 के पास भी 2 का फैक्टर मौजूद है और इसके बाद b दोनों में कॉमन है, तो b 1 टाइम कॉमन है तो मैंने b को भी कॉमन लिया। अब यहां से क्या रिमेनिंग में आया है, तो जस्ट प्लस का a रिमेनिंग में आएगा क्योंकि -2 एंड b ये तीनों हमने कॉमन करके बाहर निकाले हैं। तो यहां से भी ये माइनस कॉमन निकला है तो जस्ट यहां पर आएगा प्लस, और यहां से 2 को मैंने कॉमन निकाला है तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा है, 3 है, तो मैं 3 को रखूंगा और एक b बाहर गया है तो दूसरा b जो है यहां पर 3 के साथ रहेगा ऐसे। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जो है ये सेम आया है तो हम इसको कॉमन लेंगे, तो 4 यहां से हम a + 3b वाले ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं और इन दोनों को अलग से एक ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। तो अब मिड ब्रैकेट के बगैर अगर रखें तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब थर्ड वाला एक्सप्रेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब ये थर्ड टर्म और इसमें भी हमें सारों में 2 जो है वो कॉमन मिलता है, तो मैं 2 को सबसे पहले कॉमन लूंगा और यहां से अब मिलेगा मुझे a स्क्वायर
माइनस रखूंगा, यहां से 2 को मैंने कॉमन लिया है तो 2 मल्टीप्लाई 6 इट्स इक्वल टू 12। तो 2 को जब मैंने कॉमन लिया है तो अब क्या रहेगा यहां पर 6, तो 6a b ऐसे रखूंगा, फिर प्लस रखूंगा। अब यहां से मैंने 2 को कॉमन लिया है तो 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16 बनेगा। तो मतलब 2 को मैंने जब कॉमन लिया है तो इसका दूसरा फैक्टर कौन सा है 8, तो 8 को यहां रखूंगा b स्क्वायर के साथ ऐसे। अब इसको भी हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है यहां पर 8 स्क्वायर नहीं है। अगर ये पूरा टर्म स्क्वायर होता फिर हम देखते कि ये फार्मूले से मैच होगा या नहीं। तो अब ये फार्मूले से मैच नहीं होता तो हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, 2 लिखता हूं पहले ये वाला। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, यहां पर कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर 8 है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 8। अब 8 के दो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने से मुझे माइनस का 6 मिले। तो देखें इसके पास दो ऐसे फैक्टर हैं for 2 जिनको हम अगर सिर्फ माइनस करें ऐसे तो ये मिलेंगे, बनेंगे माइनस के 6। तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को ही यूज करना है जिनका मल्टीप्लाई 8 मिलता है और उनका माइनस, दोनों माइनस के रकम अगर होंगे दोनों के साथ मैं माइनस रखूंगा तो ये मुझे देंगे माइनस के 6। देखिए यहां पर जब भी प्लस होगा तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होगा वो दोनों साइन सेम होंगे, या दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। ये कंसेप्ट जब आप और बड़े होंगे तो आपको सही से समझ आएगा। तो अब यहां क्या करेंगे हम, a स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस 2ab करके मैं लिखूंगा ऐसे, और प्लस 8b स्क्वायर लिखूंगा। तो अब इन दोनों से कॉमन निकलेगा और इन दोनों से कॉमन निकलेगा। तो यहां पर कॉमन क्या है a, और यहां से एक और a रहता है और माइनस देने के बाद 4 एंड b यहां रहेंगे क्योंकि a को हमने कॉमन करके बाहर लिया था। फिर यहां से अब मैं माइनस को कॉमन लूंगा और इन दोनों में 2 मौजूद है तो 2 एंड b ये कॉमन निकलेंगे। और इसके बाद अब यहां से जस्ट a रहेगा तो a को मैं अब प्लस में रखूंगा क्योंकि इसका माइनस मैंने कॉमन निकाला है। तो अगर हमने माइनस को कॉमन लिया है तो अब ये प्लस अपनी साइन चेंज करेगा, अब यहां पर माइनस आएगा। और यहां से 2 हमने एक फैक्टर निकाला है तो बकाया इसका दूसरा फैक्टर जो है वो 4 है और b एक दफा बाहर गया है तो दूसरी दफा ये अंदर रहेगा ऐसे। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो कॉमन है तो इस ब्रैकेट को हम एक दफा कॉमन लेकर लिखेंगे a माइनस 4b और दूसरे ब्रैकेट में इसको रखेंगे a माइनस 2b। तो मिड ब्रैकेट को हटाकर जब मैं इनको लिखूंगा तो a माइनस 4b और a माइनस 2b। तो इस तरह इन तीनों एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स निकाले हैं। अब तीनों फैक्टर्स को साथ में रखेंगे और देखेंगे कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन लिखने की जगह नहीं बनती तो मैं जस्ट इनके फैक्टर्स लिखूंगा। तो फर्स्ट वाले के फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाले। तो मैं जस्ट यहां लिखूंगा 2a प्लस 2b और तीसरा वाला ब्रैकेट ये वाला a माइनस 2b और दूसरे के फैक्टर्स ये वाले हैं। तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा और a प्लस 3b, इसका दूसरा ब्रैकेट होगा a माइनस 2b। और तीसरे से हमें क्या मिले हैं, ये मिले हैं यहां से 2a माइनस 4b और दूसरा मिला है a माइनस 2b। तो कॉमन क्या है, देखें आपको जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ये तीनों में कॉमन मिलता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो जो होल नंबर हमने शुरू में कॉमन निकाला है ये भी कॉमन है। यहां पर इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 यहां भी मौजूद है। तो इस तरह ये जो 2 है ये भी तीनों में कॉमन है। तो हम लिखेंगे HCF इज, तो यहां से मैं इस 2 को कॉमन लूंगा और फिर ब्रैकेट रखूंगा ये वाला क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये तीनों में कॉमन है। तो हमने ऐसे करके इसको लिखना है। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है इन तीनों एक्सप्रेशन का। तो उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं जो हमने यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन में सीखे हैं। जस्ट इनके अब हमने कॉमन फैक्टर्स लेकर HCF बनाना है। अब ये पार्ट 6 है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या करना है। देखें मिडिल टर्म स्प्रेड के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए। अब इसका क्या करना है, अब यहां पर 4 टर्म्स में हम एक चीज देखते हैं, अगर ग्रुपिंग फैक्टराइज होगा तो हम ग्रुपिंग फैक्टराइज करते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां से मैं कॉमन फैक्टर निकालता हूं। तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर मैं निकालता हूं। फिर मैं ब्रैकेट में क्या रखूंगा, यहां से
एक्स मिलेगा, क्योंकि एक्स क्यूब था तो स्क्वायर बाहर एक एक्स अंदर रहेगा, और प्लस के बाद यहां से एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाला है, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और यहां से क्या कॉमन होगा, यहां से कोई कॉमन नहीं है तो हम जस्ट प्लस को कॉमन निकालेंगे लेंगे, तो समझो कि +1 को कॉमन निकालेंगे। मैंने यहां से इन दोनों में से 1 को कॉमन करके बाहर लिया है, तो याद रखिए इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 को कॉमन निकाला, तो अब यहां पर क्या रहेगा, जस्ट x रहेगा, तो x लिखेंगे और प्लस के बाद यहां से दोबारा 1 लिखेंगे। देखें 1 × 1 = 1 और 1 × x = 1x, तो जस्ट x भी लिख सकते हैं। तो इस 1 को जब कॉमन निकाला तो उसके बाद भी ब्रैकेट यही बनेगा। अब सबसे मेन काम क्या था कि हम ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन में ये देखते हैं कि ये ब्रैकेट सेम आएगा या नहीं। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आता तो वो ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन में नहीं होगा। अब यहां पर ये ब्रैकेट सेम आया है तो हम इसको मजीद अब फैक्टर्स करेंगे। हम इस वाले ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, x + 1, और यहां से इन दोनों का ब्रैकेट लेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये इस तरह इसका फैक्टराइजेशन। तो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसके लिए क्या करना है, अब देखिए यहां पर क्यूब आया है, तो क्यूब के लिए मैंने यहां पर भी देखा था कि क्या ये क्यूब फार्मूले में आता है या नहीं, तो ये वाला क्यूब फार्मूले में नहीं आया, तो इसका हमने क्या किया, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन किया जिसमें ये मैच हुआ। अब यहां पर हमने देखना है कि क्या ये क्यूब वाले फार्मूले में आता है या नहीं। क्यूब वाला फार्मूला कौन सा है, तो क्यूब वाला फार्मूला ये है, a + b का होल क्यूब जो कि इक्वल है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस के बाद b का क्यूब। तो क्या इस फार्मूले से ये मैच होता है या नहीं। तो कैसे इसको मैच करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म यहां पर क्यूब है और ये लास्ट टर्म भी क्यूब है। अगर हम 1 का क्यूब रखेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के, तो ये भी एक क्यूब नंबर है। तो इस तरह ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों क्यूब हैं, तो मैं यहां पर a की जगह क्या रखूंगा, a यहां पर क्या है, x है, तो मैं x का क्यूब ऐसे करके लिख सकता हूं और b की जगह में 1 को क्यूब करके लिख सकता हूं। तो ये दोनों तो मैच होते हैं। अब दरमियान वाले दोनों देखने हैं। अब देखिए 3 जो है हमारे फार्मूले में है, तो हम 3 को रखेंगे और a की जगह क्या है, अब यहां पर x है, तो मैंने देखा ना पहला टर्म्स क्या है, x है, तो अब a की जगह क्या था, x था, तो मैं यहां भी x रखूंगा और इसका स्क्वायर रखूंगा जो कि फार्मूले में है, और b की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो b की जगह मैं ऐसे 1 रखता हूं। प्लस के बाद मैं ये वाला 3 देता हूं, इस फार्मूले वाला, और यहां से a की जगह मैं लिखूंगा x और b की जगह मैं लिखूंगा 1 और 1 पर स्क्वायर दूंगा। तो यहां इसको मैं सही करके लिखता हूं, 1 का क्यूब जो कि b की जगह है, तो 1 का क्यूब मैं ऐसे लिखूंगा। ये इक्वल किसके है, x + 1 का क्यूब, होल क्यूब। तो अब क्या ये वाले अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बनेंगे या नहीं। देखिए यहां से मुझे x³ मिलेगा, प्लस यहां इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 और x का स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर 3 लिखूंगा, x लिखूंगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 3 ही मिलेगा, और यहां पर 1 का क्यूब क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो आप देखें आपको यही टर्म्स मिले हैं जो कि यहां पर मौजूद हैं। तो मतलब कि ये फार्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूले का ये वाला साइड है, तो हमने जस्ट इसको चेंज करना है, इस वाले फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर अभी फार्मूला लिखूंगा जो कि है a + b होल क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस b का क्यूब। अब मैं दोबारा इसको लिखूंगा, a³ + 3x² + 3x + 1, और इसको मैं फार्मूले के थ्रू लिखूंगा, x³ + 3a² b, 3a² b है तो मैं 3 लिखूंगा, और a की जगह मैंने क्या बताया था, अब x रखूंगा और इसका स्क्वायर, और b की जगह मैं 1 रखूंगा। मैं जस्ट ये वाली यहां पर लिखूंगा, +3, अब यहां पर x और 1 का स्क्वायर और प्लस के बाद 1 का क्यूब। तो अब जस्ट मैं इसको चेंज करूंगा, इस वाले फॉर्मेट में लिखूंगा। अब यहां पर मैं एक लाइन लिखूंगा ताकि जो बच्चे समझ नहीं रहे तो उसको समझ आए। अकॉर्डिंग द फार्मूला a = x and
b इज इक्वल टू 1। तो मैंने a की जगह x लिया है और b की जगह 1 लिया है। तो अब इसको मैं जस्ट क्या करता हूं, x प्लस 1 करके क्यूब लिख सकता। लेकिन जब भी हमें फार्मूला मिलता है, हम फार्मूले के एक साइड को देखते हैं, अगर वो मैच होता है तो हम उसको दूसरी साइड के हिसाब से लिखते हैं। ये वाला इक्वल है इसके, तो मैंने इस वाले को हटाया, मैंने इस वाले को लिखा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दोनों का फैक्टर्स यहां पर रखूंगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लूंगा। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा वाला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। तो इनके फैक्टर्स क्या है, यहां पर x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 1, और इसका फैक्टर क्या है, देखिए ये वोल क्यूब है, तो वोल क्यूब है तो x प्लस 1 का ये वोल क्यूब मतलब क्या है कि ये 3 दफा x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 है। तो ये वोल क्यूब का मतलब ये वाला ब्रैकेट 3 टाइम मल्टीप्लाई है, और यहां पर भी ये वाला ब्रैकेट मौजूद है x प्लस 1 का। तो यहां 1 टाइम मौजूद है और यहां 3 टाइम मौजूद है, तो कम से कम 1 टाइम जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर हम HCF क्या लिखेंगे, HCF इज x प्लस 1 जस्ट 1 टाइम, क्योंकि इसके पास तो 3 दफा मौजूद है लेकिन इसके पास जस्ट 1 दफा मौजूद है। तो हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर कम से कम कितनी दफा दोनों में मौजूद है, तो यहां पर कम से कम 1 दफा दोनों में मौजूद है। तो ये बनता है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मुझे यकीन है आपको ये वाला स्टेप समझ आ चुके हैं, क्योंकि हमने क्यूबिक फार्मूला पहले यूनिट 4 में भी यूज किया है। अब यहां पर भी मैंने जस्ट इसको देखा कि ये इक्वल बनता है या ये फार्मूले से मैच होता है, तो हमने जस्ट इसको चेंज किया और इसके फार्मूले का दूसरा वाला हिस्सा लिखा जो कि a प्लस बी वोल क्यूब है। तो हमारे पास x और 1 थे, तो हमने x प्लस 1 का वोल क्यूब करके लिखा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।